हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि चेक द वेदर -150 इज द टर्म मतलब एन ऑफ द AP 11852। ए हमें कितना दे रखा है 11, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 माइनस में 11। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि -50 हमारा टर्म है या नहीं इस AP की। तो करते अब देखो यहाँ ना लेट करना पड़ेगा कि चेक द वेदर, हमने जो है इसको लेट करना पड़ेगा कि -50 जो है हमारा वो AN है, क्योंकि हमें इसको AN की जगह पर रखना पड़ेगा तभी तो हम AN निकालेंगे। ठीक है, हम इसे करते हैं, लेट कर लो या एन टर्म लिखने से तो हमें पता चल ही जाता है कि हम AN की बात कर रहे हैं। जब हम टर्म की बात कर रहे होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें एन निकालना है, तो हम सीधा फॉर्मूला ही लिखते हैं। A इजिकस टू में 11 आ गया और D इजिकस टू में 8 माइनस में 11 इजिकस टू में -3 आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है हमें यहाँ पर। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया AN इजिकस टू में। अब जो जो जैसे जैसे दे रखा है हम उसे लिखना शुरू कर देते हैं। AN हमारा क्या है -150 है, इजिकस टू में A हमारा कितना 11 है प्लस n माइनस में 1 और D हमने कितना निकाला है -3। अब ये -150 है, 11 को इस साइड ले जाओ, 150 माइनस में 11 आ गया इजिकस टू में n माइनस में 1 और -3 कितना हो जाएगा, प्लस करो 161 माइनस का। अब देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आन के डिवाइड में आ गया, 3 जो है यहाँ डिवाइड में आ गया, इजिकस टू में n माइनस में 1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको अभी यहीं छोड़ेंगे, 1 लेकर आएंगे हम यहाँ पर। 161 अपॉन में 3, 1 इधर आन के पॉजिटिव हो गया, 1 इजिकस टू में n, 3 यहाँ ले जाओ, एलसीएम ले लो, 3 हो गया, 3 1 3, 161 आ गया और प्लस में 1 3 3 और 3 1 3 इजिकस टू में n आ गया। तो n इजिकस टू में हमारा आ गया 164 और अपॉन में 3। अब देखो 164 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे, 164 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा पॉइंट में आंसर आएगा। कैसे आएगा करके देख लो, 164 हो गया, अब तुमने यहाँ पर करा 3 5 15 कर दिया, यहाँ पर 3 5 15 हो गया। अब ये 1 आया और ये 14 आ गया। अब 3 तो 14 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आंसर पॉइंट पे जाएगा और तुमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में n को पॉइंट में नहीं देखा, तो इसका मतलब ये -150 इस AP की टर्म नहीं है, मतलब ये इसमें नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो। इससे पूछा चेक द वेदर -150 द टर्म ऑफ द AP, तो हम कहेंगे नहीं, ये AP की टर्म में नहीं है, -150 नहीं है, n से नहीं निकल पा रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि n हमारा पॉइंट में नहीं होता। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जहाँ पर कहा है कि फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन AP whose 11 term is 38 and the 16 term is 73। 16 terms is 73। देखो यहाँ देखो 73। तो यहाँ देखो 11 टर्म कितनी दे रखी है, 38 दे रखी है, और 16 टर्म कितनी दे रखी है, 73 दे रखी है। अब हम ये दोनों पॉइंट पकड़ेंगे कि 11 टर्म हमारी कितनी दे रखी है। अब लिखो यहाँ पर A11 इजिकस टू में कितना दे रखा है 38 और A16 इजिकस टू में 73। देखो अब ना हमें थोड़ा सा, मैं लास्ट जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने ये बताया था कि अगर A11 होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। देखो यहाँ पर A प्लस में 10D, यानी कि इसमें से एक नंबर कम, ऐसी A16 है, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस में 15D। एक बार मैं निकाल के दिखा देती हूँ, फिर सीधा इसको समझना। देखो A प्लस में n कितना है यहाँ पर 11 माइनस में 1 इंटू में D, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, A प्लस में 11 में से 1 गया 10 और D से मल्टीप्लाई करो और ये आ गया 10D। तो A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 10D। ऐसी A16 का मतलब क्या होगा, A प्लस में 15D। तो ध्यान रखना। अब A11 हमें कितना दे रखा है 38, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो हमारी ये एक इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी सॉल्व करते हैं कि A प्लस में 15D इजिकस टू में 73, ये वाली, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमारे पास A और N नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर, A और D नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबसे पहले
ए और डी चाहिए, तभी हम 31st टर्म निकाल सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, 31st टर्म जो इसने हमसे फाइंड कराने के लिए बोला है, तब हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास ए और डी होगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ए और डी निकाल देंगे। मैं एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। ए प्लस में 10d इजिकल्स टू में 38, ये मेरी इक्वेशन 1 थी, मैंने दूसरी यहाँ रखी। ए प्लस में 15d इजिकल्स टू में 73, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। एलिमिनेशन मेथड में बताया कि कोई भी एक नंबर हमें इक्वल करना होता है। यहाँ मुझे ए इक्वल मिला है, इसलिए सिर्फ मुझे साइन बदलने होंगे इसके, ऐसे और ऐसे कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा, -5d, माइनस करो, इसमें कितना बचेगा 73 में से 38 माइनस कर दो। माइनस करा तो कितना हुआ, यहाँ पर बोल गया 13, 5 बचा और यहाँ पर क्या रह गया 6, तो हमारे पास बचा 35। अब क्योंकि साइन माइनस का कौन सा है, 73 का है, तो -35, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो d इजिकल्स टू में 35 और 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, 5 7 35। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई 7। d की वैल्यू कितनी निकली 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 या 2 में हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, किसी में भी रख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड में कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इन इक्वेशन मैं फर्स्ट में रख रही हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, a प्लस में 10d इजिकल्स टू में 38। a प्लस में d की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 7, मैंने यहाँ रख दिया इजिकल्स टू में 38। a प्लस में 70 इजिकल्स टू में 38 और 70 यहाँ पर जाकर माइनस में हो गया। तो a इजिकल्स टू में हमारी वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, -32। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -32, देखो। और d हमारा कितना निकला हुआ है 7। अब क्योंकि मुझसे फाइंड करा रहा है 31st टर्म, तो अब हम 31st टर्म पे आ जाते हैं। a 31, a 31 टर्म हमसे निकलवा रहा है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया 1 कम कर देंगे, a प्लस में 30d, ये हो जाएगा। अब करो, समझ में आया 30d कैसे आया, वही an के फॉर्मूले में रखा। देखो मैंने यहाँ पर अगर 31 मैं यहाँ रख दूंगी तो 1 माइनस हो गया, 30 बचेगा, और 30 की d से मल्टीप्लाई कर दी तो 30d हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया है। अब a हमारा कितना है, -32 लिख दिया हमने, +30 और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 7, इजिकल्स टू में -32 और प्लस में 210, 7 3 21 होता है, 0 लगा दिया। अब इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 28 हो गया और 7 178 हमारी जो आ रही है 31st टर्म में जो निकलेगा an, वो हमारा कितना निकलेगा 178। हमारा आंसर कितना आ गया 178। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। पहले हमने क्या करा, a और d निकाल लिया और फिर हमने 31st टर्म जो उसने हमसे कही है हमने यहाँ पर निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं NAP। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई AP है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं, इन विच थर्ड टर्म, इसकी इस 50 टर्म्स की थर्ड टर्म जो है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म कौन सी होगी 50, वो क्या है 106। तो फाइंड द 29 टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है, 29 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले हमें क्या करना होगा, A और D चाहिए हमें। अब देखो इसने कहा है कि 50 टर्म्स है, मान लो किसी AP में कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है। तो इस 50 टर्म की A3 जो हमें दे रखी है वो हमें कितना दे रखा है 12। A3 कितना दे रखा है, थर्ड टर्म इसकी कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, एंड द लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 होगी। A50 हमें दे रखा है 106। A50 हमें कितना दे रखा है 106। तो अब हम इसको A और हमें फाइंड क्या करनी है 29 टर्म्स, ठीक है। पहले हम A और D निकाल लेते हैं। A और D हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन से। पहले हम समीकरण बना लेते हैं। A3 का मतलब A3 12 है, तो A प्लस में 2D हो गया, ये इजिकल्स टू 12 हो गया। A50 का क्या मतलब हो गया, A प्लस में 49D इजिकल्स टू में 106। ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन सेकंड ये रही और फर्स्ट हमारी ये रही इक्वेशन। अब वही एलिमिनेशन मेथड करेंगे। A प्लस में 49D इजिकल्स टू में 106,
ऐसे यहाँ पर लिखा हमने a प्लस में 2d इजिकल्स टू में 12। अब हमने यहाँ पर कैंसिल करा, साइन लगा दिए, इसे कैंसिल करा, हमारे पास कितना बचा 47d इजिकल्स टू में माइनस करो 4 हो गया। और कोई सी भी एलिमिनेशन मेथड में इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 10 में से हमारा गया तो 1 तो 94 बच गया। अब d इजिकल्स टू में 94 और अपॉन में 47 टू द 94 हो गया। d इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा a के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट हमारी क्या है, कोई सी भी ले सकते हो, इसमें ये भी ले सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, जो आसान लगता हो उस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं a प्लस में 2d इजिकल्स टू में 12। a हमारा कितना है, a हमें निकालना है, d हमें कितना है 2 आया है इजिकल्स टू में 12। तो ये हमारा कितना हो गया, प्लस में 4 हो गया इजिकल्स टू में 12। a इजिकल्स टू में 12 माइनस में 4, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। तो d हमारा कितना आ गया 2 आ गया और a हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है 29 टर्म, यानी कि a29 हमें निकालना है। a29 का मतलब क्या है, a प्लस में 28d, a प्लस में 28d। देखो ये मैं एक बार और करके बता देती हूँ। a29 का मतलब ये होता है कि a प्लस में 29 माइनस में 1 और इंटू में d। तो यहाँ पर a प्लस में 29 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 28, और d से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस में 28d। a हमारा कितना निकला है 8 प्लस में 28 इंटू में d हमारा कितना है 2। 8 प्लस में 2 8 द 16, 2 2 द 4 और 5 हो गया। और हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 और 64, यानी कि a29 जो हमारा होगा टर्म वो हमारी कितनी होगी 64, ठीक है। जो हमारा an टर्म आएगी वो हमारी कितनी आएगी 64। ये सब an चल रहा है, an इजिकल्स टू में an और ये हमारा an। तो हमारी जो टर्म जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी 64 आएगी। जब कब आई, जब हमने पहले a निकाला और फिर हमने क्या निकाला d निकाला। देखो सबसे पहले हमें a और d निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर उसने कहा कि 50 टर्म है, विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म, यानी कि 50 कितना है 105, फाइंड द 29 टर्म। तो हमने कहा 29 टर्म्स का हमारा आंसर कितना आएगा, an हमारा कितना आ जाएगा 64। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जहाँ पर इसने कहा है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ AP आर द 4 और -8, यानी कि A3 जो है वो कितना है 4 है और A9 कितना है हमारा -8 रेस्पेक्टिवली। अब पूछा है इसमें विच द टर्म ऑफ द AP इज 0, यानी कि किस टर्म पर AP जो है हमारा क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर देखो A3 और हमें क्या है 9 मतलब A9, तो यहाँ से हमें A और D निकालने होंगे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसमें निकाला है। अब हम यहाँ पर पहले A और D निकाल देते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितनी टर्म पर, यानी कि कितने n पर हमारा AP 0 होगा। तो A3 हमें दे रखा है कितना, पहला नंबर 4 पहले पूछा है उसको हम पहले लिखेंगे। A9 हमें कितना दे रखा है -8। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस में 2D इजिकल्स टू में 4 और A9 का मतलब होता है A प्लस में 8D इजिकल्स टू में -8। हमारी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड A प्लस में 2D इजिकल्स टू में 4 और A प्लस में 8D इजिकल्स टू में -8। साइन चेंज, कैंसिल, -6D इजिकल्स टू में, और ये +12, देखो ये साइन तो कैंसिल ही हो गया, +12 और D इजिकल्स टू में 12 अपॉन में 6, तो 6 टू द 12, ये माइनस था तो D इजिकल्स टू में -2 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम वही पुटिंग द वैल्यू of D in equation first,
ए प्लस में 2d इज इक्वस टू 4। ए प्लस में डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है -2 इज इक्वस टू 4। ए माइनस में 2 to the 4 इज इक्वस टू 4। उस साइड लेके जाओ, 4 प्लस में 4 हो गया तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 8। ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 8। अब इसने कहा है कि विच टर्म यानी कि एन हमें फाइंड करना है, एन किस एन पर ए पी जो है 0 होगा। अब हम देखते हैं, देखो हमने लिखा ए एन इज इक्वस टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। हमने ए एन की जगह पर 0 लिख दिया। अब ए हमारा कितना है 8 है, प्लस n -1 और d हमारा कितना है -2। d हमारा कितना है 8 को इस साइड लेके जाओ, -8 हो गया इज इक्वस टू में n -1 और ये -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया -8 -2 इज इक्वस टू में n -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 द 8 4 इज इक्वस टू में n -1। अब नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड एन के इज इक्वस टू, तो एन कितना निकल गया है 5। एन कितना निकला 5, एन 5 यानी कि 5th टर्म पर ए पी हमारी क्या होगी 0 होगी। 5th टर्म आंसर हमारा क्या आ गया 5th टर्म। देखो ऐसे ही इसमें हमने करा कि A3 हमें कितना दे रखा था 4 और A9 हमें कितना दे रखा था -8। तो उन दोनों को लेकर हमने क्या निकाला A और D निकाल दिया। ए और डी निकाल दिया। फिर हमसे इसने कहा कि विच टर्म पर ए पी जो है हमारी 0 होगी, तो हमने कहा कि 5th टर्म पर ए पी यहाँ पर 0 होगी। इसको अच्छे से समझकर इस क्वेश्चन को करना है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ध्यान से। तो हमारी क्या होगी यहाँ पर 5th टर्म्स।